बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.6। तो 6.6 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमने मेजर करनी है बीरिंग। तो बीरिंग का असल में मतलब क्या होता है? बीरिंग का मतलब होता है एंगल। ठीक है, आपने एंगल मेजर करना होता है। और याद रखिएगा, ये वो एंगल है जो हम लोग अपनी नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर करते हैं। ठीक है, नॉर्थ से और क्लॉकवाइज। ठीक है ना, घड़ी की जो आप अगर घड़ी को देखें, उसकी डायरेक्शन होती है, वो जो लिखा होता है ना 1 2 3 4 5 फिर 12 तक वापस, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और घड़ी के उल्ट अगर आप आएँ 12 11 10 9, तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज 3 डिजिट्स, यानी ये जो एंगल आएगा उसको 3 लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। जैसे आपके पास अगर अब आता है 70 डिग्री, तो आपने लिखना है 070 डिग्री। ठीक है ना, ये 3 लफ्ज़ होने लाजमी हैं इसके लिए। और 110 या 120 या 150 आता है, तो वो तो पहले से ही 3 लफ्ज़ हैं। तो और ये मोस्टली, ये बहुत अहम एमसीक्यूज़ है कि मोस्टली यूज सेलर्स एंड पायलट टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन। सेलर्स और पायलट डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बीरिंग का मतलब है एंगल। ये क्लॉकवाइज में मेजर होता है फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ की साइड से। उसको 3 डिजिट्स में लिखा जाता है, और ये सेलर और पायलट इसका इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन के लिए। अब ये नॉर्थ क्या है और ये, तो अब यहाँ पर आप ये देखें, तो ये हमारे पास होता है ऊपर टॉप पे नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर राइट साइड पे ईस्ट और लेफ़्ट साइड पे वेस्ट होता है। ठीक है ना, इसे हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन के लिए होता है कार्डियल डायरेक्शन। ठीक है, और इनका ये जो सेंटर होता है, अब आपके ना ये नॉर्थ और साउथ ये मेन जो साइड्स हैं वो होती हैं। फिर इनके सेंटर में अगर आपने आना है, तो यहाँ देखें, यहाँ ईस्ट है तो ये आएगा नॉर्थ ईस्ट। फिर यहाँ सेंटर में आना है तो ये साउथ है, तो फिर साउथ ईस्ट। फिर यहाँ आ रहे हैं तो ये साउथ वेस्ट, और यहाँ इसके सेंटर में आ रहे हैं तो ये आएगा आपके पास नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारे पास, ये वैसे यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं जो आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े हैं। तो अब बीरिंग की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, तो अब हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करनी है। एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजर 3 फिगर बीरिंग ऑफ बी फ्राम ए। अच्छा, बी फ्राम ए का मतलब है कि ए से बी की। ठीक है, फ्राम के बाद जो लफ्ज़ लिखा होता है ए, इसका मतलब है कि ए से बी तक आपने बीरिंग यानी एंगल मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर किसे कहते हैं? प्रोटेक्टर कहते हैं, ये जो आम अल्फाज में जिसे हम लोग डी कहते हैं, इसे प्रोटेक्टर कहते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमारे पास 1 2 3 फिगर्स हैं, तो हमने इनके एंगल मेजर के करने हैं। तो ये फिगर 1 है। तो ये जो रेड लाइन है ये मैंने खुद मेंशन की है। ये रेड लाइन मैंने क्यों मेंशन की है कि ये आपको समझाने के लिए कि देखें, ये नॉर्थ और ये जो रेड लाइन है, आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री होता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल। जैसे ये मैं आपको अगर दिखाऊं, तो आप इसको अगर देखें प्रोटेक्टर को, तो यहाँ से देखें, ये ज़ीरो से शुरू हो रहा है, ये ज़ीरो से 180, ये देखें, ज़ीरो से 180, ये थे स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं, और ये हमारे पास 180 डिग्री होता है। अब पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास ये है प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर को करते हैं सेट, और देखते हैं कि हमारे पास ये क्या एंगल बनता है। तो सबसे पहले प्रोटेक्टर को रोटेट करते हैं ताकि हमारे पास ये जो नॉर्थ की डायरेक्शन है वो आ जाए। ठीक है, प्रोटेक्टर सेट हो चुका है हमारे पास। तो अब प्रोटेक्टर को ना आपने, ये जो नॉर्थ है और नीचे ये जो रेड लाइन मैंने लगाई है आपको समझाने के लिए, इन दोनों को आपने आपस में बराबर करना है। ठीक है, तो प्रोटेक्टर को और इस नॉर्थ लाइन को आपस में बराबर करते हैं। तो ये
ये यहाँ पर हमारे पास ये हो गया है बराबर। और यहाँ पर आलमोस्ट यहाँ पर जो एंगल अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास एंगल ये यहाँ नीचे से अगर आप देखें तो 50 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एंगल आपका 51 या 52 डिग्री बन रहा है। तो आप कॉपी पर एक्यूरेट जब सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर कुछ में मिस्टेक भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका जो एंगल है वो 50 से 52 के दरमियान आ जाएगा यहाँ पर एंगल। तो अब इसका पार्ट 2 सोल्व करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, मैंने अभी आपको समझाया कि ये होता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है ना। आप इस स्ट्रेट एंगल को अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। अब हमने नॉर्थ से जो फाइंड करना है यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस। तो ए से बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम अपने इस प्रोटेक्टर को रोटेट करते हैं। तो अब रोटेट करने के बाद आपने यहाँ पर इसको सेट करना है, ठीक है ना। अपने नॉर्थ को और प्रोटेक्टर को आपने सेट करके यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोटेक्टर सेट हो गया है। अब यहाँ से ना आपने दो एंगल मेजर करते हैं। दो एंगल क्यों मेजर करने हैं आपको मैंने एक और चीज़ भी समझानी है। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से अब ये जो एंगल है हमारे पास ये है 180 डिग्री। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो ये यहाँ से ये जो एंगल है हमारे पास ये है 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। तो अब यहाँ से अब यहाँ तक तो एंगल आ गया। अब हमने यहाँ से यहाँ तक एंगल मेजर करना है, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल अगर आप देखें तो ये एंगल आ रहा है आपके पास 60, ठीक है। ये एंगल आपने मेजर कर लिया, ये एंगल कितना आ गया 60। अब यहाँ से इस एंगल को भी आपने रीड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो यह एंगल बन रहा है जी 120, ठीक है। यहाँ नीचे इस रेड लाइन से लेकर इस बी तक ये जो एंगल है ये 60 है। और यहाँ नॉर्थ ये जो लिखा हुआ है यहाँ से लेकर इस बी तक ये जो एंगल है ये आपके पास आ रहा है 120। अब ये मैंने आपको क्यों समझाया है, यहाँ पर देखें हमने ये ए से जो है वो बी तक का एंगल मालूम करना है। यहाँ 180 आ गया और यहाँ आ गया 60। 180 और 60 ये हो गया आपके पास 240 डिग्री एंगल बन गया। तो यहाँ से आपने ये एंगल में मेजर किया है तो ये एंगल आ गया आपके पास कितना, 120 डिग्री। अब यहाँ पर आपको जो बात समझानी है वो बात आप समझिएगा ज़रा। तो अब यहाँ से आपको पता है कि पूरा जो सर्कल होता है, पूरे सर्कल का एंगल होता है 360। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक एंगल मेजर किया है तो ये आ रहा है 120। तो आप 360 में से अगर 120 को माइनस कर दें तो आपके पास आता है 240। तो आप यहाँ से भी एंगल मेजर कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आपने मेजर करना है तो 180 + 60, तो तब भी ये एंगल आपके पास 240 ही बनता है। उम्मीद है कि ये आपको पार्ट 2 समझ आ गया होगा। अब पार्ट 3 सोल्व करते हैं। स्टूडेंट अब यहाँ पर ना मैंने एक रेड लाइन ये आपको दिखाई दे रही होंगी, दो रेड लाइंस इम्प्लीमेंट की हैं। इस नोट को मैंने नीचे एक्सटेंड किया है, यहाँ से ये एक रेड लाइन इम्प्लीमेंट की है। क्यों कि अब ये जो स्ट्रेट एंगल है ये मेरे पास हो जाएगा 180 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक ये एक क्वाड्रेंट है और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये मेरे पास बन जाएगा 90 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये एंगल हमारे पास आ गया 180 डिग्री और ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक हमने ये एंगल मेजर करना है। ये रेड लाइन से ये बी तक एंगल रह गया, तो ये मेजर करते हैं। तो अब ना यहाँ से हमने इससे अपने प्रोट्रैक्टर को सेट करना है। तो अपने प्रोट्रैक्टर को यहाँ पर सेट करते हैं। तो यहाँ से हमने अपने प्रोट्रैक्टर को इस मेंशन यहाँ से प्रोट्रैक्टर हो गया है जी हमारा, ये यहाँ पर ये प्रोटेक्टर ऑलमोस्ट सेट हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे यहाँ पर ये जो एंगल आ रहा है ये कितना आ रहा है 40। ये 40 और 50 के सेंटर में आ रहा है ये एंगल। तो ये ऑलमोस्ट ये आपके पास 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ से ये एंगल भी आपने देख लिया, ये एंगल 45 है। तो यहाँ नॉर्थ से यहाँ तक अगर आप ये एंगल देखें तो ये भी आपके पास कितना बनेगा 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है 45। अब दोनों एंगल 45 पे बन गए हैं। तो अब यहाँ पर आप अगर काउंट करें तो 180
और 90 270 और 45, यहाँ के पास बनता है 315 डिग्री, ये बन गया। और यहाँ से यहाँ तक आप देखें कि एंगल आपके पास कितना है 45, तो 360 में से आप अगर 45 को माइनस कर दें तो तभी आपके पास बनता है 315, यानी 315 डिग्री आपके पास एंगल बन रहा है। उम्मीद है कि पार्ट 1 आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्ड, ये स्कूल बी और ये स्कूल ए मार्क्ड हो गए हैं। फाइंड द बीरिंग ऑफ स्कूल ए फ्राम स्कूल बी, मैंने आप बताया कि जो फ्राम के बाद है उससे एंगल मेजर के करना होता है आपने। तो बी से ए का एंगल हमने मेजर करना है, तो चलें इसका एंगल मेजर के करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन के साथ हम लोग आपस में मिला लेते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ से ए और बी को आपस में मिला दिया है, और यहाँ से इस नॉर्थ बी के नॉर्थ को थोड़ा सा डाउन की तरफ एक्सटेंड कर दिया। क्यों कि अब यहाँ से यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और उसका एंगल हमें मालूम है कि ये होता है हमारे पास 180। अब यहाँ से ये वाला एंगल हमारे पास सिर्फ रह गया है, तो इस एंगल को मेजर करते हैं। तो ये एंगल हमारे पास मेजर कैसे होगा कि हमने प्रोटेक्टर को यहाँ पर एडजस्ट करना है। ओके, तो प्रोटेक्टर को यहाँ पर हमने कर दिया एडजस्ट, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्रोटेक्टर हमारे पास एडजस्ट हो गया। तो अब यहाँ पर आप इस एंगल को देखें तो ये एंगल आलमोस्ट 70 डिग्री बन रहा है। तो 180 प्लस 70, तो 180 और 270, ये आपके पास 250 डिग्री एंगल बन रहा है। बी से ए का जो एंगल आपके पास बना वो बना, क्योंकि 180 ये और 70 ये, तो ये 250 डिग्री एंगल आपके पास बन गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, टू बोर्ड्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट एंड द बीरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्राम बोर्ड ए इज़ 250 डिग्री। ड्रा द डायग्राम शोइंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ बोथ बोर्ड्स। तो हमने डायग्राम एक बनानी है जिसमें दोनों बोर्ड्स की पोजीशन बतानी है। देन फाइंड द बीरिंग ऑफ बोर्ड ए फ्राम बी, फिर बी से ए की बीरिंग भी मालूम करनी है। ठीक है, ए, ठीक है ना, बीरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्राम ए से बी की उसने दे दिया 250, फिर कह रहे हैं आपने बी से ए की मालूम करनी है, तो वो बीरिंग हमने मालूम करनी है। तो गिवन डाटा क्या है, तो सबसे पहले ना आपने इस तरह के सवालों में स्केल को मेंशन करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना जो स्केल होता है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो डिस्टेंस है वो उसने कितना दे दिया 5 किलोमीटर। तो अब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तो हम ड्रा नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर हम ये कह देते हैं जी 2 किलोमीटर हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, इसे स्केल कहते हैं। जो डाटा है वो हमारे पास क्या है कि 2 बोर्ड्स हैं ए और बी, वो दूर हैं 5 किलोमीटर। बीरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्राम ए, ठीक है, ए से बी का जो एंगल है वो 250 डिग्री है। आपने मालूम करके देना ही है कि एक इनकी डायग्राम क्या बनेगी। दूसरा बीरिंग ए फ्राम बी, हमें अब उसने जो बीरिंग दी है वो दी है बोर्ड ए की। तो इसका जो मेथड है कि सबसे पहले हमने पॉइंट ए में मेंशन करना है। पॉइंट ए मेंशन करने के बाद फिर हमने इसको डायरेक्शन दे देनी है नॉर्थ की। ठीक है, हमने पॉइंट ए मेंशन किया और डायरेक्शन दे दी नॉर्थ की। अब डायरेक्शन नॉर्थ की देने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर दिया। क्यों कि अब ये मेरे पास एक स्ट्रेट एंगल बन जाए। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक स्ट्रेट एंगल बन गया, और ये मेरे पास है 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब जो मुझे उसने जो बीरिंग दी ए से बी की वो कितनी दी थी 250, तो 250 में से 180 अगर माइनस हो तो बाकी रिमेनिंग बचता है 70 डिग्री। यानी अब यहाँ ए से 180 डिग्री तक मेरे पास आ चुका है, अब रिमेनिंग एंगल कितना बच गया है 70 डिग्री। तो अब मैंने जो है वो 70 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पर मेंशन किया क्योंकि यहाँ तक 180 है, अब यहाँ से आगे 70 डिग्री, तो यहाँ पर मेरे पास ये 70 डिग्री बना है, ये डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये यहाँ से 70 डिग्री मेरे पास ये एंगल यहाँ पर आ रहा है। आपने प्रोट्रैक्टर को इस तरीके से मेंशन करना है और यहाँ से 70 डिग्री मेंशन करके
अब आपने ये यहाँ पर एक लाइन मेंशन कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक लाइन मेंशन कर दी और ये एंगल आपके पास कितना आ गया 70, 180 और 70 ये मिलकर हो गए 250 डिग्री। तो अब यहाँ पर ये जो है बी, अब यहाँ पर ना हमने पीछे में मेंशन किया था स्केल, तो यहाँ पर आपने के पास 5 किलोमीटर है, तो स्केल मैंने कहा था कि 2 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो अब आपने 2.5 सेंटीमीटर की लाइन मेंशन करनी है और यहाँ पर पॉइंट बी मेंशन करना है। पॉइंट बी में मेंशन करने के बाद आपने बी को दे देनी है डायरेक्शन नॉर्थ की, ठीक है। तो बी को हमने डायरेक्शन दे दी नॉर्थ की। तो अब उसने ये कहा था कि बी से ए का एंगल भी मालूम करना है, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक ये एंगल भी हमने मालूम करना है। तो चलें ये एंगल भी मालूम करते हैं। तो यहाँ पर बी के नॉर्थ पर मैंने यहाँ पर ये एंगल मेंशन किया है। तो बी के नॉर्थ पर यहाँ पर ये प्रोट्रैक्टर मैंने सेट किया। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये जो लाइन जा रही है क्रॉस की, ये एग्जैक्टली यहाँ पर 70 डिग्री है। तो अब ये एंगल मेरे पास से जो बी से ए का एंगल है वो कितना है 70 डिग्री है। ये एंगल आप एक और तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये एंगल मेरे पास आ गया 70 डिग्री। तो ये एंगल, ये हमारे पास एक होता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं कि यहाँ से ये देखें दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन इन दोनों को क्रॉस कर रही है। अब ये मैंने यहाँ पर मार्क किया आपको समझाने के लिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। एक ही लाइन के पर जो या एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अगर यहाँ पर ये 20 है तो इस साइड पर भी ये 20 होगा, यहाँ पर अगर ये 70 है तो इस साइड पर भी ये 70 होगा। यहाँ पर अब आप देखें कि यहाँ पर अगर ये एंगल 70 है तो ये एंगल भी 70 होगा, इसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो खैर हमने प्रोटेक्टर से भी मालूम कर लिया था और वैसे भी मैंने ये आपको समझा दिया कि ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं। यहाँ पर ये एंगल अगर बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द पोजीशंस ऑफ 3 शिप्स ए बी एंड सी आर सच डैट द बीरिंग ऑफ बी फ्राम ए, ठीक है, ए से बी की जो बीरिंग है, जो एंगल है वो 45 डिग्री है, एंड शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए, ठीक है, और जो शिप सी है वो ए के ईस्ट पर है। इफ़ बीरिंग ऑफ सी फ्राम बी इज़ 180 डिग्री, फिर बी से सी का जो एंगल है वो है 180 डिग्री, एंड ए बी हमारे पास है 10 किलोमीटर। व्हाट इज़ द बीरिंग ऑफ ए फ्राम सी, फिर सी से ए का एंगल क्या होगा। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप सी, और शिप ए और सी के दरमियान का जो फासला है वो भी मालूम करना है। तो पोजीशन ऑफ 3 शिप्स ए बी एंड सी, पोजीशन बीरिंग बी फ्राम ए वो दी 45 डिग्री, शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए, ये लाइन बहुत अहम है, इसको याद रखिएगा। शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए, बीरिंग ऑफ सी फ्राम बी इज़ 180 डिग्री, और मेजर ए भी दे दिया उसने 10 किलोमीटर। हमने मालूम करना है बीरिंग ऑफ ए फ्राम सी और मेजर ए सी हमने मालूम करना है। तो अब यहाँ पर ना ये देखें, बी फ्राम ए से बी का एंगल उसने 45 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं पॉइंट ए को। तो पॉइंट ए यानी शिप ए को मैं मेंशन किया और इसको डायरेक्शन दे दी नॉर्थ की। नॉर्थ की डायरेक्शन देने के बाद अब ए से बी जो है वो 45 डिग्री पर है। तो हमने यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर सेट किया और यहाँ पर अब आप देखें ये 40 और 50 के दरमियान यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ पर मैं एक लाइन मेंशन करूँगा 45 से यहाँ तक। ये मेरे पास यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये किसकी है, बी की है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मेंशन किया और इसको नाम दे दिया बी का। तो अब मेरे पास शिप बी भी आ गई है, तो अब शिप बी का मैंने मेंशन करना है नॉर्थ, ठीक है। तो इसका यहाँ पर मैं नॉर्थ मेंशन करूँगा। तो शिप बी का मैंने नॉर्थ में मेंशन किया और इसको नीचे भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। नीचे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। नीचे एक्सटेंड मैंने इसलिए किया कि मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रेट एंगल है ये कितना है 180 डिग्री। अच्छा, ये ए से बी ये एंगल था मेरे पास 45, वो मैंने मेंशन किया, और ए से बी का डिस्टेंस भी मेरे पास था वो मैंने मेंशन कर दिया 10 किलोमीटर।
तो अब यहाँ से ये बी ये को जब एक्सटेंड किया, ये एंगल मेरे पास 180 डिग्री आ गया। अब मैंने जो कहा था कि आपने लाइन याद रखनी है कि वो जो शिप सी है वो ए के ईस्ट पर है, तो ए का यहाँ नॉर्थ होता है और राइट साइड पर ईस्ट होता है, तो ए का ईस्ट यहाँ पर है, तो ये सी जो है ये इस ये जो ईस्ट है ए का वहाँ पर मौजूद है, और बी से सी का जो एंगल था वो था भी 180, तो ये सी बी की पोजीशन भी हमें यहीं से मिल गई। यहाँ पर ये आप दोबारा देखें, यहाँ पर कहाँ गया, ये है, ठीक है ना। शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए, ये आ गया, और बी से सी का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो अब बी को एक्सटेंड करने का ये फ़ायदा हुआ हमें कि हमारे पास 180 डिग्री आ गया, और उस 180 डिग्री से तो ए के ईस्ट पर यहाँ पर हमें ये सी का पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पर ये हमारे पास एंगल जो शिप सी है वो आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर शिप सी आ गई है, तो अब यहाँ पर हमने ने ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक एंगल अगर 180 है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है ये भी हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री हो गया, और ये भी आप देखेंगे ये तो ये एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, 180 और ये 90 डिग्री यहाँ तक मेरे पास ये आ गया है। तो अब ये 180 और 90 डिग्री अगर मेरे पास आ गया है, तो यहाँ पर हमने बीरिंग भी मालूम करनी थी ए फ्राम सी, कि सी से ए की बीरिंग, तो ये पॉइंट सी है, तो सी से ए की बीरिंग क्या आ गई मेरे पास, 180 + 90 270 डिग्री। तो ये एक पार्ट हमने मालूम कर लिया यहाँ पर कि ए फ्राम सी, कि सी से ए की जो बीरिंग है वो हमारे पास आ गई 270 डिग्री। अब हमने ए से सी का डिस्टेंस मालूम करना है कि ये दोनों आपस में कितनी दूर है, तो वो मालूम करते हैं। तो यहाँ पर ना अब ये डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस मालूम करना है, तो अब आप यहाँ ध्यान से देखें, ए सी और बी, ये मेरे पास एक राइट एंगल बन रही है। यहाँ पर अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। देखें, ये अगर 90 है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 90। तो ये बाएं वाला 45 था, तो ये अंदर वाला एंगल भी 45 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। ये एंगल 45 है, तो ये अंदर वाला एंगल कितना होना चाहिए, 45, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये अगर 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए। नहीं तो आप यहाँ से भी ध्यान से देख सकते हैं कि ये पूरा एक क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है, ये एन से ये यहाँ तक ये पूरा एक क्वाड्रेंट है, तो पूरा क्वाड्रेंट कितना होता है, 90 डिग्री। और दूसरा कि अल्टरनेट एंगल भी है, ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, और ये यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो इट्स मीन कि ये जो रिमेनिंग एंगल है ये भी 45 होगा, क्योंकि 45 और 45 90 होते हैं। तो ये एंगल यहाँ पर मेरे पास आ गया 45 डिग्री। अब यहाँ से ये जो राइट एंगल है मैंने इसको इस साइड पर लिख लिया है, ए सी और बी, ये डिस्टेंस है मेरे पास 10 किलोमीटर, और ये है 45 डिग्री, और ये जो ए से सी तक है ये मैंने मालूम करना है। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बना ली है। अब बेस मेरे पास है ए सी, ये मालूम करनी है। हाइपोटेन्यूज यानी ए से बी, ये जो इंक्लाइंड डिस्टेंस होता है तो हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये मेरे पास है 10 किलोमीटर, और ये है क्या, ए से बी है। थीटा कितना है मेरे पास, यानी एंगल 45 डिग्री है। अब आपने पिछली एक्सरसाइजों में पढ़ा है कि tan थीटा होता है पी अवर बी, यानी परपेंडिकुलर अवर बेस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज। अब मेरे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज है, तो एंगल आएगा कॉस थीटा, तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू ए सी अवर 10। ए सी से मुराद क्या है, बेस, बेस कितनी है, ए सी वो आ गई, और एच से मुराद क्या है, हाइपोटेन्यूज, वो कितनी है 10, तो मैंने यहाँ नीचे में मेंशन कर दी। अब यहाँ पर ए सी मालूम करना है, ये 10 और कॉस 45 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में मेंशन करना है कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई 10, तो ये आगे आपके पास आएगा 7.071 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ए से जो शिप सी है इनके दरमियान का फैसला कितना है, 7.071 किलोमीटर है। उम्मीद है कि ये पार्ट 4 भी आपको समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, Babar Azam walked from point P to point Q at a bearing of 50 degree for 3 kilometer. Then he walked from point Q to point R at a bearing of 140 degree. Find the distance QR. If the distance between P and R is 5 kilometer, also find the bearing of R from P.
तो सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं कि वॉक फ्राम पी टू क्यू एट अ बीरिंग ऑफ 50 डिग्री, ठीक है। पी टू क्यू और जो डिस्टेंस दिया हमें वो मेजर पी क्यू हमें दे दिया 3 किलोमीटर। फिर फ्राम पॉइंट क्यू टू आर जो बीरिंग है वो 140 है, और पी से आर का जो डिस्टेंस है वो हमें दे दिया 5 किलोमीटर। हमने मालूम करना है कि क्यू से आर का डिस्टेंस क्या है और बीरिंग ऑफ आर से पी क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि वॉक फ्राम पी टू क्यू, तो यहाँ पर पी से क्यू की तरफ जा रहा है 50 डिग्री पर। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट मेंशन किया पी और इसको डायरेक्शन दे दी नॉर्थ की। फिर अब बीरिंग 50 डिग्री है, तो हमने अपनी जो प्रोटेक्टर है डी है इसको हमने इस तरीके से सेट करके यहाँ पर ये देखें 50 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट को मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगा के फिर इनको आपस में मिला देना है। तो यहाँ हमने ये 50 डिग्री के जो बीरिंग है, जो एंगल है, इस पर इसको मिला दिया। और पी से क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपने फिर वही स्केल भी मेंशन कर देना है साथ कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ पर पॉइंट क्यू आ गया। अब हमने पॉइंट क्यू को डायरेक्शन दे देनी है नॉर्थ की, ठीक है ना, कि पॉइंट जो क्यू है इसको डायरेक्शन दे रही नॉर्थ की। अब पॉइंट क्यू से आर की तरफ वो आता है 140 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसको नीचे कर दिया एक्सटेंड के, ये लाइन हमारे पास अब 180 डिग्री हो गई है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री है। तो ये हमने मेंशन भी कर दिया कि यहाँ पर ये 180 डिग्री हमारे पास आ गई है। तो अब यहाँ से एक और पॉइंट हमने मेंशन करना है आर 140 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 180 में से अगर 40 को माइनस किया जाए तो एंगल बनता है 140 डिग्री। यहाँ ये 180 है, तो 180 से आप इस तरफ अगर 40 डिग्री पर एंगल लगा दें तो आपके पास 140 डिग्री आ जाएगा, या अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ की ये देखेंगे हमने अब ये पॉइंट जो क्यू है उस पर अपने प्रोटेक्टर को मेंशन किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 140 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो 140 डिग्री यहाँ भी आ सकता है। और दूसरा ये आप देखें 0 से 40, ठीक है ना, जो अंदर वाली बीरिंग है, आप इसको अगर देखें तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट अगर 40 पर लगा दें तो वो 40 और 140 दोनों आपस में इक्वल ही होंगे, ठीक है ना, ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। यहाँ पर अब आपके पास आएगा पॉइंट आर, तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया पॉइंट आर को। अब यहाँ से ना कुछ पॉइंट्स बड़े अहम हैं, वो आपने लाजमी समझने हैं। देखें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 180 है, और यहाँ से ये हमारे पास आ गया है आर। अब ये पॉइंट आर आ गया, तो अब यहाँ से क्यू से आर तक जो बीरिंग है वो कितनी है 140 डिग्री है, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक एंगल 140 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ से, और अब हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है, ये देखें कि ये एंगल 1 हो, यहाँ पर एंगल 3 है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। इसी तरीके से यहाँ एंगल 2 और यहाँ एंगल 4, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, इसे कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो यहाँ अगर आप 50 को देखें तो ये 50 और ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों इसे कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं। ये 50 है तो ये एंगल भी हमारे पास 50 हो गया। अब 140, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना है, ये ग्रीन और ब्लू का कलर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 140 है। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास अगर 50 है तो ये 50 हो, तो 140 में से अगर 50 माइनस किए जाए तो ये कितना बनता है 90। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 90। टोटल अगर आप ये 90 है तो ये जो अंदर वाला एंगल है ये भी हमारे पास कितना होगा, ये भी हमारे पास 90 हो जाएगा। क्यों कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। तो स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ से यहाँ तक 90 है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, ये 90 होगा। ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। ये 50 है, ये भी 50, इसे कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 90 है तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास एंगल 90 होगा। तो जब ये एंगल भी 90 है तो अब यहाँ पर हमने इसका मालूम कर लेना है डिस्टेंस, ठीक है। ये पी से आर भी हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है 5 किलोमीटर, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। तो अब हमने मालूम करनी है बीरिंग। तो अब और हमने मालूम ये क्या करना था कि
पी से आर की जो बीरिंग है वो कितनी है। तो पी से आर की बीरिंग मालूम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने बना ली एक डायग्राम, ठीक है ना। ये पी, क्यू और आर, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गई है। राइट ट्रायंगल क्यों है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने एक ट्रायंगल बना ली, क्यू, पी और आर की। हमने डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मालूम करना था क्यू से आर, और ये वाली बीरिंग मालूम करनी है कि यहाँ से पी से आर की जो बीरिंग है ये कितनी है। तो मालूम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास अब ये बेस है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आती है किसमें, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा आ गया बी ओवर एच। तो थीटा मालूम करना है तो कॉस इस साइड पर आएगा, तो कॉस का हो जाएगा इनवर्स। अब बी बेस कितनी है, ये अगर आप देखें तो ये वाला डिस्टेंस क्यू से आर, ये क्यू से आर 3 किलोमीटर है, और पी से आर 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये साथ वाली जो है ये बेस है, और ये क्यू से आर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से 3 और 5 को इनवर्स 3 और 5 लिया तो ये हमारे पास आ गया 53 डिग्री। तो बीरिंग फ्राम आर फ्राम पी, तो हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, ये आप देखें ज़रा। देखें अब ये पी है और ये आर है, ये 50 है, और तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 53 आ गई है। तो ये 53 है, तो दोनों को ऐड क्या करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 103 डिग्री बन जाएगा। तो अब हमने ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब हमारे पास ये बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। तो अब परपेंडिकुलर मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये एच है हमारे पास 5, ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी मालूम करना है, वो ऐसे ही रहेगा 3 का स्क्वायर 9। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब प्लस 9 साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -9, 25 -9 16, और पी का स्क्वायर। फिर आपने बोथ साइड पर ले लिया अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो 16 जो है अंडर रूट ये हमारे पास आ गया है 4, ठीक है। तो यहाँ से एक क्यू से आर तक का जो डिस्टेंस है वो है 4 किलोमीटर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Ryan spots a snake directly north from his location. Saram is 25 meters east of Rehan and spots the same snake. If the bearing of Saram from snake is 122 degree, how far is Rehan from snake? तो रेहान कितना दूर है, तो मालूम करते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है कि रेहान स्पॉट अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ from his location. Saram 25 meters east of Rehan and spot the same snake. Bearing of Saram from snake is 122 degree. Find distance Rehan from snake. तो हम मालूम करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि रेहान है और उसके डायरेक्ट नॉर्थ पर क्या है, स्नेक है, ठीक है। तो यहाँ रेहान खड़ा है और यहाँ सामने स्नेक खड़ा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक मैंने इनको मिला दिया और इनकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ वो भी मेंशन कर दी है। अब हमने मालूम क्या करना है एंगल 122 डिग्री। तो यहाँ पर देखें ये 120 है, और यहाँ पर अगर आप 120 थे, दो छोटी लाइन्स अगर आप काउंट करें तो 121 और 122, तो यहाँ पर आपने अपना पॉइंट मेंशन करना है। यहाँ पर आपने अपना पॉइंट में मेंशन कर दिया है, और यहाँ से इनको हमने फिर आपस में मिला दिया है कि ये इसकी जो सैरम है उसकी पोजीशन यहाँ पर है, क्योंकि वो स्नेक से 122 डिग्री पर था। यहाँ से रेहान से डायरेक्ट ईस्ट पे जो है वो भी हमने मेंशन कर दिया कि इसका बिल्कुल ये राइट साइड पे ईस्ट होता है। तो अब यहाँ पर जो सैरम है उसकी पोजीशन रेहान के डायरेक्ट ईस्ट में है, तो ये यहाँ पर रेहान मौजूद है, ठीक है। तो अब जब रेहान यहाँ पर है तो डिस्टेंस रेहान फ्राम स्नेक, तो अब ये डिस्टेंस मालूम करना था हमने। तो अब ये सैरम की पोजीशन है। यहाँ पर आप देखें कि रेहान से सैरम जो है वो बिल्कुल ईस्ट पे है, तो उनके दरमियान यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से स्नेक से सैरम की का जो एंगल है ये कितना था, 122 डिग्री। तो टोटल ये एंगल हमारे पास ये कितना है, 180 डिग्री है। तो ये एंगल हमने अगर मालूम करना हो
तो अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन के एंगल से मुराद क्या है, ये सारा एंगल, ये यहाँ से ये यहाँ तक, यानी इस एन से लेकर फिर ये जो लाइन है यहाँ तक 180 है, मगर ये बाय वाला एंगल 120 है। तो 180 में से हमने 122 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 58 डिग्री, ठीक है। ये 122 एंगल है, 120 नहीं है। 180 में से 122 को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 58 डिग्री, ये एंगल हमारे पास आ चुका है। अब ये एंगल जब हमारे पास आ गया है तो अब देखें कि इंटीरियर एंगल, किसी भी जो कोई भी ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इंटीरियर एंगल हमारे पास कितने हैं, 90 है और 58 है। इन दोनों को अगर ऐड करके 180 में से माइनस कर दिया जाए तो ये तीसरा एंगल हमारे पास आता है, ठीक है। 180 माइनस ये जो दोनों एंगल्स हैं 90 प्लस 58, ये हमारे पास आ जाता है 148। तो 180 माइनस 148 तो 32 डिग्री। तो ये जो यहाँ एंगल है ये हमारे पास कितना आ गया है 32 डिग्री। अब हमने मालूम करनी है डिस्टेंस कि ये दोनों आपस में कितने दूर हैं। रेहान और सैरम के दरमियान 25 मीटर है। तो अब ये डिस्टेंस मालूम करना है कि रेहान और स्नेक के दरमियान कितना फ़ासला है। तो वही बात कि हमने राइट ट्रायंगल जो है वो बनाई है, और यहाँ पर ये तो अब बेस हमारे पास कितनी है, बेस है हमारे पास 25 पी, यानी अब ये हमने मालूम करना है ये परपेंडिकुलर यानी आर से एस का डिस्टेंस, यानी रेहान से स्नेक का डिस्टेंस। तो हमारे पास है tan थीटा। आर एस से मुराद परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर ये tan है, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास आर एस और बेस है हमारे पास 25, वो हमने मेंशन कर दी। अब जो एंगल है, एंगल कितने हमारे पास 32 डिग्री। तो यहाँ से आर एस मालूम करना था, तो tan 32 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 के साथ। तो आपके पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा 15.6 मीटर। के रेहान से जो स्नेक है उसका डिस्टेंस 15.8 मीटर है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। बस यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि अगर tan हो तो वो परपेंडिकुलर अवर बेस होता है हमारे पास। क्वेश्चन 7 है, बिलाल ट्रैवल 12 kilometer on his bike to reach school at a bearing of 60 degree from his house. Then he went to football ground from school at a bearing of 150 degree. If the football ground is at a distance of 5 kilometers from school, find the distance he has to cover to reach home from football ground. कि बिलाल, चलें जो डेटा है वो देखते हैं और साथ साथ समझते हैं कि बिलाल ट्रैवल करता है 12 किलोमीटर टू रीच स्कूल। स्कूल पहुंचने के लिए वो 12 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करता है, और उसकी जो बीरिंग है स्कूल फ्राम होम वो कितनी है 60 डिग्री। फिर बीरिंग है फुटबॉल ग्राउंड फ्राम स्कूल, वो कितनी है 150 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू फुटबॉल ग्राउंड वो कितना है 5 किलोमीटर। आपने फाइंड करना है डिस्टेंस फुटबॉल ग्राउंड टू होम, कि फ़ुटबॉल ग्राउंड से उसके घर का डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले मेंशन करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पर हमने मेंशन किया वही पॉइंट ए, और इसको डायरेक्शन दे दी नॉर्थ की। डायरेक्शन नॉर्थ की देने के बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ कि रेहान ने जो यहाँ पर वापस आते हैं कि स्कूल फ्राम होम, कि होम से स्कूल की जो बीरिंग है वो कितनी है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने फिर ये 60 डिग्री पर यहाँ पर अपना पॉइंट मेंशन करना है। यहाँ पर हमने अपना पॉइंट मेंशन कर दिया 60 डिग्री पे, तो ये हमारे पास आ गए पहली बीरिंग। अब यहाँ पर इसका जो है स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर उसका स्कूल है। तो स्कूल को हमने डायरेक्शन दे दी नॉर्थ की, स्कूल को डायरेक्शन दी नॉर्थ की। तो फिर अब स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड जो है उसकी बीरिंग कितनी थी जी हमारे पास, चलें उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें फुटबॉल ग्राउंड फ्राम स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड की जो बीरिंग है वो है 150 डिग्री। ओके, 150 डिग्री मेंशन करते हैं अब। तो 150 हमारे पास कहाँ आ रहा है जी, ये आ रहा है जी यहाँ पे 150। ये देखें, ये छोटा सा डॉट भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमने 150
डिग्री पर पॉइंट को मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर हमने 150 डिग्री एंगल मेंशन कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है हमारे पास वो कितना है, 150 डिग्री है, और यहाँ पर उसका फुटबॉल ग्राउंड है। यहाँ पर का फुटबॉल ग्राउंड है। वही बात कि अब यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है, अगर ये 60 है तो ये एंगल भी हमारे पास 60 होगा, क्योंकि अभी मैंने लास्ट में आपको बताया था कि ये हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ से जो एंगल है टोटल, ठीक है ना, यहाँ से वो हमारे पास कितना था, 150 डिग्री। 150 में से अगर आप 60 को माइनस कर दें तो ये एंगल बनता है हमारे पास कितना, 90। ये ब्लू रंग में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये जो ये अंदर वाला एंगल है ये 150 है, तो ये एंगल अगर 60 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि 90 और प्लस 60 हमारे पास वापस 150 हो जाएंगे। तो पूरी स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री। तो ये अगर 90 है तो ये एंगल भी हमारे पास कितना हो गया, 90 हो गया। तो अब ये एंगल भी 90 है। तो अब यहाँ से ए से सी का डिस्टेंस हमने मालूम करना है, तो इनको हमने आपस में मिला दिया है। तो ए से मुराद क्या है, होम है, बी से मुराद स्कूल है, और सी से मुराद फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है। तो अब मालूम के करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, ठीक है, ए बी और ये सी। तो ए से बी का डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन था कि ये तो 12 किलोमीटर है। फिर बी से सी, ठीक है, और स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड का डिस्टेंस भी हमारे पास है, ये है 5 किलोमीटर। और अब हमने मालूम करनी है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये 90 है, 90 के साथ यहाँ पर बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर, और सामने हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास। तो अब एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच मालूम करना है, बी हमारे पास है 12 का स्क्वायर, और पी यानी परपेंडिकुलर है 5 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 144 प्लस 25। तो इन दोनों को ऐड किया तो 196। बोथ साइड पर लिया हमने अंडर रूट, तो एच आ गया हमारे पास 13 किलोमीटर। तो इसके कार का डिस्टेंस कितना है, 13 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कार लीव द garage at a bearing of 40 degree and travel in a straight line for 13 kilometer. How many kilometer north and how kilometer east has the car travel from the garage? हमने मालूम करना है कि एक कार है वो अपने गराज से निकली 40 डिग्री के एंगल पर, उसने ट्रैवल किया स्ट्रेट लाइन, और वो कितनी है, 13 किलोमीटर। अब आपने ये बताना है कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस नॉर्थ और ईस्ट से उसका कितना है। तो चलें मालूम करते हैं। ये गराज है, हमने इसको पॉइंट मेंशन किया और इसको डायरेक्शन दे दी नॉर्थ की। नॉर्थ की देने के बाद अब जो कार है वो उसने का जो एंगल है, कितने एंगल पर उसने मूव किया, 40 डिग्री पे। तो अब यहाँ पर हमने ये अपना 40 डिग्री पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्योंकि बीरिंग है हमेशा मालूम होती है नॉर्थ से, तो ये हमारे पास एंगल आ गया 40 डिग्री। 40 डिग्री पर हमने एंगल में मेंशन किया। तो 40 डिग्री पर एंगल मेंशन करने के बाद अब हमने इसको कर दिया नीचे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि अब हमने ये बताना है कि नॉर्थ और ईस्ट से उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये गराज के डायरेक्ट जो यहाँ पर हमारे पास ईस्ट है, तो मैंने इस पॉइंट को नाम भी दे दिया ई का, यहाँ पर हमारे पास अब ईस्ट है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं आगे। तो ये एंगल हमारे पास 40 है, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट ईस्ट है, तो ये एक को क्वाड्रेंट बनता है। तो एक क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो अब ये अगर 40 है तो ये कितना होगा, ये 50 होगा। तो ऑटोमेटिक ये 90 कंप्लीट हो जाएगा। ये एंगल हमारे पास 90 हो गया। और तो अब हम मालूम करते हैं इन ट्रायंगल जी ई सी, ठीक है ना। ये जी ई और सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, और इसमें हमारे पास साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो अब हमने ई सी का डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। ई से सी यानी ये नॉर्थ का कितना डिस्टेंस उसने तय किया है। फिर ये जो ईस्ट है इसका भी मालूम करना है। तो अब मालूम करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितनी है, 13 किलोमीटर, ठीक है ना। ये है हाइपोटेन्यूज 13 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना है, 90 है। और ये अगर 90 है तो इसके सामने वाली क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ये बेस होगी, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब
ई से सी हमने मालूम के करना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा लगा, साइन 50 डिग्री 13 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ई सी यानी उसका जो नॉर्थ का डिस्टेंस है वो कितना है 9.96 किलोमीटर। तो इसी तरीके से अब कॉस 50 जी ई और 13 किलोमीटर, ठीक है, जी ई और 13 किलोमीटर। अब हमने ये ईस्ट वाला डिस्टेंस भी मालूम करना था, तो ई जी से ई तो मालूम करना है। तो अब ये बेस आ गई है, बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 50 इक्वल टू जी ई और 13। तो कॉस 50 13 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 8.34 किलोमीटर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।